वे अलग अलग आवाजें, क्या क्या तुमने अभी उन आवाजों को सुना? नमन ने उन लोगों से पूछा। हाँ यार नमन, तुम सच कह रहे हो। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। अगर मैंने पहले इन बुरी ताकतों का मजाक नहीं उड़ाया होता और तुम्हारी बात मान ली होती तो शायद हालात कुछ अलग होते। हम सबने भी उन आवाजों को सुना है। ये सब कुछ सही है। ये जगह सचमुच हॉन्टेड है। हम लोगों की जान बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, मयंक ने कहा। इससे पहले कि वे लोग वहां से भागने के लिए अपने कदम भी बढ़ा पाते, अचानक उस हवेली के सारे लाइट बंद चालू होने लगे। बहुत जोर जोर से हवा चलने लगी। हवेली के गार्डन में लगे हुए हरे हरे और सूखे सभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। इससे पहले कि वे लोग वहां से भागने के लिए अपने कदम बढ़ा पाते, अचानक उस हवेली के सारे लाइट बंद चालू होने लगे। बहुत जोर जोर से हवा चलने लगी। हवेली के गार्डन में लगे हुए हरे हरे और सूखे सभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। हरे पेड़ों का हिलना तो फिर भी समझ आता था, लेकिन सूखे पेड़ तो कभी हिलते भी नहीं। ये सब देखकर तो उनकी हालत खराब हो रही थी और तभी अचानक वो काली बिल्ली पलक के ऊपर कूद गई और उसने उसे पूरी तरह नोचना शुरू कर दिया। उसने झटके से जैसे ही उस बिल्ली को नीचे फेंका तो उसने देखा कि वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते हुए बरगद के पेड़ के पास जाकर चारों तरफ घूमने लगी। थोड़ी देर बाद वहां पर एक छोटा बच्चा आया और वो उस रोती हुई बिल्ली को गोद में उठाने लगा। वो बच्चा भी रो रहा था। वहां का टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा ठंडा होने लगा और हवा आवाज करते हुए बहने लगी। इतनी तेज हवा थी कि वो लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके बचे कुचे होश भी उस वक्त उड़ गए जब उन्होंने देखा कि राजस्थानी कपड़े पहने हुए गहनों से सजी धजी एक औरत पायल की छम छम करते हुए उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगी। उस औरत के वहां पर आते ही चंपा के इत्र की महक आने लगी। इतनी रात को ऐसी सजी धजी औरत को देखकर लोगों को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वो औरत कोई औरत नहीं बल्कि कोई चुड़ैल थी और वो बच्चा भी भूतनी का ही बच्चा था। अभी तक उन लोगों ने ठीक से आसपास नजर नहीं डाली थी। हवेली में लगे हुए वे पत्थर के पुतले चलने लगे थे। उनमें जान आ गई थी। एक पुतले ने पीछे से आकर अमन को जकड़ लिया। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। बाकी तीनों दोस्त मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे। उस पुतले ने उसे जोर से हवा में उछाल दिया और वो धड़ाम से नीचे गिरा। वो जल बिन मछली की तरह जोर जोर से कहराने और तड़पने लगा। उसके बाकी दोस्त लोग जब उसकी तरफ पहुंचने वाले थे तभी ऐसा ही एक काला साया दोबारा से दिखाई दिया और उसने पलक को हवा में उल्टा लटका दिया। लेकिन पलक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसने पलक को इतनी जोर से जमीन पर वापस पटका कि उसका पूरा शरीर जमीन के अंदर धंस गया। खौफ का वो खतरनाक मंजर देखकर उन सब की रूह कांप गई। नहीं नहीं, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। ये कहते हुए मयंक तब तक आगे बढ़ता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गर्दन की हड्डी टूट जाने की वजह से पलक किसी टूटी हुई डाली की तरह लटक गई थी। इसका मतलब साफ था, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन मौत का सिलसिला यहीं नहीं रुकने वाला था, क्योंकि उस हवेली में जाकर जिंदा लौट पाना सबके बस की बात नहीं थी। उधर हवेली के दरवाजे धड़ाम धड़ाम की आवाज के साथ खुलने बंद होने लगे थे। इससे पहले कि वे लोग पलक की मौत का अफसोस जता पाते, वो भूत का बच्चा आकर नमन के सिर पर बैठ गया।
वो नमन को देखकर लार टपका रहा था। चमकीली नीली बिल्ली की तरह आंखों वाला वो भूतनी का बच्चा देखने में बहुत डरावना था। उसके बाल सफेद और चेहरे पर बाल थे। वो बंदर की तरह नमन से लिपट गया और उसे जोर जोर से नोचने लगा। डर और घबराहट की वजह से नमन तो पहले ही अधमरा हो चुका था और अब उसके सिर पर भूत बैठा हुआ था। धैर्य ने हिम्मत दिखाई और अपनी पूरी ताकत से उस भूत के बच्चे को एक जोरदार पंच मारा। वो भूत का बच्चा जैसे ही जमीन पर गिरा, वे लोग तुरंत हवेली के अंदर भागने लगे। जैसे ही वे लोग हवेली के अंदर पहुंचे, हवेली के दरवाजे दोबारा बंद हो गए। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उस कमरे में ऑक्सीजन ना के बराबर मौजूद है। हालांकि वे लोग जिंदा थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लोग ज्यादा देर तक बचने वाले नहीं हैं। वहां का ऑक्सीजन लेवल कम था, लेकिन इतना भी कम नहीं था कि वो लोग मर जाते। ऑक्सीजन लेवल कम जरूर था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। तो क्या वो सब दम घुटने की वजह से मर जाने वाले थे? इन सब के बीच वक्त तेजी से गुजर रहा था। 4 बजने के साथ ही शैतानी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। जिस तरह का डर और घबराहट उन सभी लोगों ने महसूस किया था, उसके बाद वे तीनों इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेहोश हो गए। सुबह की पहली किरण के साथ ही गेस्ट हाउस में हलचल शुरू हो चुकी थी। सिद्धार्थ की बेचैनी तो बिल्कुल साफ समझी जा सकती थी, क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स को जो खोजना था। लेकिन गौरी और युवराज की बेचैनी की वजह अलग अलग थी। वहीं मिस्टर बजाज को तो ये नहीं समझ आ रहा था कि वो 2 जवान लड़कों के बीच में अपनी बेटी को बहकने से कैसे बचाए। हालांकि उन्हें अपनी परवरिश पर यकीन था, लेकिन जमाना काफी बदल चुका था। बूढ़े बाबा इस दौरान अपना ज्यादातर वक्त किसी अनजान जगह पर बिता रहे थे। सुबह सब लोग के फ्रेश होते ही ब्रेकफास्ट और चाय पीने के बाद सिद्धार्थ बिना किसी से कुछ कहे अपना टूल बैग लेकर सूखी नदी और नए शमशान की तरफ निकल गया। जब वो गांव से होते हुए गुजर रहा था, तब उसने लोगों को बात करते हुए सुना। अरे लगता है शहर के कोई बड़े बाप के बच्चे थे, लेकिन उन्हें मरने के लिए आने की क्या जरूरत थी? अगर मरना ही था तो शहर में ही मर जाते। भाई मैंने तो खुद उन्हें अपनी आंखों से अपने घर के सामने से गुजरते हुए देखा था। वे सभी लोग शराब पी रहे थे, यहाँ तक कि उन तीनों के साथ जो लड़की थी वो भी। एक अधेड़ उम्र के शख्स ने कहा। हाँ भाई, मौत के भी कितने बहाने होते हैं। देखो ना, कहाँ वे शहर के पढ़ने वाले बच्चे और मौत उन्हें कहाँ ले आई। मुझे तो नहीं लगता कि उनमें से कोई भी जिंदा बचा होगा। रात को गांव के किनारे रहने वाले लोग बोल रहे थे कि उन्होंने हवेली में जोर जोर से म्यूजिक बजते हुए सुना था। अरे इतना ही नहीं, वो कोने पर जो घर है ना, मास्टर जी तो ये भी बता रहे थे कि वो लोग जगमगाते हुए डिस्को लाइट भी लेकर आए थे। जब सिद्धार्थ ने उन लोगों की ये बात सुनी तो उसे ठीक से कुछ समझ नहीं आया। उसे तो अभी सूखी नदी तक पहुंचना था। उसने सोचा कि अगर काम हो जाता तो वापस आकर वो गांव वालों से पूछ लेगा कि वे लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इस बार फिर वो जाते जाते अपने साथ 1-2 बकरों को रखना नहीं भूला था। तो क्या इस बार फिर उसे वैसे ही मछलियों का सामना करना था? ऐसा नहीं था। इस बार उसके लिए खतरा मछलियों से कहीं ज्यादा था। वो नदी में उतरा और किनारे की मिट्टी में किसी ऐसे गड्ढे को ढूंढने लगा जहां उसे या तो वो कछुआ या उसका कोई सुराग मिल जाए। सिद्धार्थ आज बहुत ज्यादा होशियार होकर काम करने वाला था। उसने पहले ही उन बकरों को नदी के किनारे पर ही बांध कर रखा था। इसका मतलब ये था कि अगर वैसे खूंखार मछलियों से फिर मुकाबला करना पड़ता तो वो उन बकरों के जरिए उन्हें एक बार फिर उलझा सकता था। जहां सिद्धार्थ अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि उस कछुए को किसी भी तरह से ढूंढकर हवेली में लेकर जाए, वहीं गेस्ट हाउस में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। गौरी के साथ मिलकर युवराज हवेली के अंदर से एक ऐसी कीमती जादुई पत्थर बाहर लाने का प्लान बना रहा था। एक और बार ऐसा हुआ था
जब गौरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि सुबह सुबह सिद्धार्थ कहां गायब हो गया। क्या सचमुच ये वही गौरी थी जो सिद्धार्थ के लिए हर एक मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार थी? किसी ने सच ही कहा है कि औरतों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। खैर, जो भी हो, लेकिन युवराज और गौरी थोड़ी ही देर बाद गेस्ट हाउस से निकलकर हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। दरअसल गौरी इस बात को जानती थी कि वो मायावी मलंग युवराज हवेली के बारे में बहुत कुछ जानता है, और अगर उसने कहा है कि वो पत्थर सचमुच जादुई था तो ये बात सच भी हो सकती थी। क्या गौरी को अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि युवराज उसे लेकर क्या इरादा रखता था, या वो ये सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही थी? खैर, मामला चाहे जो भी हो, लेकिन अभी वे दोनों जो करने जा रहे थे वो सचमुच सिद्धार्थ और हवेली में बंद उन 3 लोगों के लिए बेहद खतरनाक होने वाला था। वो कोई आम पत्थर नहीं था। उस जादुई तलवार की तरह वो भी हवेली के शैतान की बड़ी ताकतों में शुमार था। उस पत्थर में तांत्रिक शक्तियां इकट्ठी करके रखी गई थी। जहां गौरी सोच रही थी कि युवराज की मदद से पत्थर को हासिल करके उसके पास अच्छी खासी जादुई शक्ति आ जाएगी, वहीं बात से अनजान थे कि युवराज सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल करने वाला था। सिद्धार्थ को किनारे पर बना हुआ एक ऐसे ही बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और ऐसा लगा जैसे वहां कुछ ज्यादा ही हलचल हो रही थी। तो क्या वही वो गड्ढा था जहां पर वो कछुआ बैठा हुआ था? हाँ, ये बिल्कुल सच था। वही गड्ढा अभी जो सिद्धार्थ को दिखाई दिया था, वहीं पर वो बूढ़ा कछुआ पिछले कई सालों से आराम कर रहा था। तो क्या सिद्धार्थ के रास्ते में आगे और भी परेशानी आने वाली थी? क्या उसे वो बूढ़ा कछुआ जिंदा हालत में मिल पाएगा? क्या गौरी और युवराज उस पत्थर को हासिल कर पाएंगे? क्या वे तीनों दोस्त जो हवेली में बंद थे, उनकी जान बच पाएगी? क्या गौरी और युवराज को उन शहरी लोगों की मौजूदगी का कुछ पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए।